इतना टाइम वेट करने के बाद फाइनली अपने सामने डूम्सडे का ट्रेलर आया। सबने देखा, कुछ को अच्छा लगा, कुछ को बहुत अच्छा लगा। मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन अभी भी अवेंजर्स डूम्सडे को रिलीज होने में 4 महीने बाकी है, जो कि काफी लंबा टाइम होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 4 महीने में वायरल हो जाऊँ। और देखो, वीडियो का थंबनेल देखने के बाद तुम लोगों को तो आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। अच्छा है ना। और इस वीडियो में जो भी तुम लोगों को नाम बताऊंगा ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 5 कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है अवेंजर्स डूम्सडे में। हो सकता है तुम्हारी लिस्ट मेरी लिस्ट से अलग हो, बहुत ज़्यादा भी बहुत कम भी। जो भी है कमेंट में बता देना, बस गाली मत देना, ठीक है। तो चालू करते हैं अब नंबर 5, प्रोफेसर एक्स, जिसको अपन चार्ल्स जेवियर के नाम से भी जानते हैं। और अपने चचा को तो सब लोग जानते ही हैं। ये भी जानते हैं कि वो एक फिजिकल फाइटर नहीं है, लेकिन उसका माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया के लोगों को अपने दिमाग से एक साथ कंट्रोल कर सकता है। और कॉमिक्स में तो प्रोफेसर एक्स अर्थ का सबसे पावरफुल टेलीपैथ भी है। और बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को। और अगर वो चाहे तो किसी भी विलन को, चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसके दिमाग को सेकंड में शट डाउन कर सकता है अपने पावरफुल माइंड से। और इसी वजह से प्रोफेसर एक्स एक गेम चेंजर कैरेक्टर है। अब ये पता नहीं कि उसका एवेंजर्स डूम्सडे में कितना बड़ा रोल होगा, क्या रोल होगा, ये तो अपने को मूवी में मालूम पड़ेगा। समझिए ना तुम लोग। इसीलिए अपन नंबर 4 पे आते हैं, सेंट्री। तो देखो, जब थंडरबोल्ट आई थी ना, तो सेंट्री के कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लोग निराश हुए थे। और निराश से मेरा मतलब है कि इस कैरेक्टर से इम्प्रेस नहीं हुए थे। लेकिन जिन लोगों ने कॉमिक पढ़ी है तो उन लोगों को पता है कि सेंट्री की पावर एक हद तक सुपरमैन के बराबर है। क्योंकि सेंट्री के अंदर मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन जितनी पावर होती है, और उसका डार्क साइड द वॉइड इतना डेंजरस है कि वो पूरी रियलिटी को थ्रेट कर सकता है। ये कैरेक्टर अभी एमसीयू में बहुत नया है, लेकिन पावर के हिसाब से इजीली टॉप 5 में जगह बना देता है। ये भी समझ गए तुम लोग। अब चलते हैं अपन नंबर 3 पे, थॉर। थॉर के बारे में क्या बोलूँ तुम लोगों को मैं, जाने दो, डायरेक्ट नंबर 2 पे चलते हैं। मजाक कर रहा हूँ। तो थॉर अपनी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और लाइटनिंग पावर की वजह से तो एक ऑलमोस्ट अनबीटेबल वॉरियर है। लेकिन डूम्सडे के ट्रेलर में जो अपन ने देखा, थॉर के साथ जो हुआ, उसकी वजह से थॉर की वैल्यू थोड़ी डाउन तो हुई है। लेकिन अपने को ये भी मानना पड़ेगा कि थॉर के साथ जब जब ऐसा होता है तो उसका कमबैक भी इंटरेस्टिंग होता है, जिसका सबसे पहला एग्जांपल अपने को रैग्नारॉक में देखने मिला था, दूसरी बार इन्फिनिटी वॉर, और अब तीसरी बार डूम्सडे में देखने मिलेगा। और डूम्सडे के ट्रेलर को देखने के बाद अपने को ये भी आइडिया लग रहा है कि मूवी में थॉर एक की एवेंजर होगा जो फ्रंट लाइन पे फाइट करेगा। तो अब चलते हैं नंबर 2 पे, थॉर का भाई लोकी। तो सीजन 2 के एंड में लोकी के अपने को मालूम पड़ चुका है कि लोकी कैसे हर एक ब्रांच की रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है, और पूरे मल्टीवर्स का स्ट्रक्चर भी उसी के ऊपर टिका हुआ है। जिससे अपने को मालूम पड़ता है कि लोकी के पास अब सिर्फ इल्यूजन या शेप शिफ्टिंग नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बनाए रखने या तोड़ने की पावर भी है। तो अब कहीं भी अगर टाइमलाइन कोलैप्स हो रही है तो सिर्फ लोकी उसको बचा सकता है, या फिर उसको ख़त्म भी कर सकता है। और अब आते हैं नंबर 1, डॉक्टर डूम पे, जिसके बारे में तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में सब लोगों को सब कुछ पता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैंने वीडियो बनाया अलग से, जाके देख के आओ। अच्छी लगी बुरी लगी कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये थे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन अवेंजर्स डूम्सडे अकॉर्डिंग टू मी। अब तुम्हारे हिसाब से कौन सा कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है, कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी वो भी बता देना। मैं मिलता है तुम लोगों से अगले वीडियो में। बाय।